ये हमारे हाथ में जो देख रहे हो ये पीएन जंक्शन डायोड है। और ये डायोड कुछ दिखने में इस तरीके से दिखती है। कुछ इनका आकार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो ये एक छोटा डायोड है और ये एक बड़ा डायोड है। तो ये छोटा वाला है, ये 3 एम्पियर पे काम करेगा। और ये जो बड़ा वाला डायोड है ये 10 एम्पियर पर तक ये लोड ले सकता है। तो कुछ डायोड की जो बनावट होती है इस तरीके से डायोड की बनावट होती है। इसमें इसमें दो लेगें होती हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड एनोड की जो पिन होती है वो प्लस की होती है और कैथोड की होती है वो माइनस की होती है। कुछ इस तरीके से हम इस डायोड को पकड़ेंगे तो इस तरीके से हमको डायोड दिखेगा। एक साइड हमारी जो है सफ़ेद पट्टी है और एक साइड काली पट्टी है। इस तरीके से ये डायोड की डिजाइन होती है। तो इसमें जो ब्लैक पट्टी है यहाँ से यहाँ, ये हमारी ब्लैक पट्टी है, ये प्लस है। और जो सफ़ेद पट्टी है तो ये माइनस की है। तो इस तरीके से ये डायोड है। तो यहाँ प्लस पे हम अगर इसे सप्लाई देंगे तो ये हमको आउटपुट आउट आउट सप्लाई करेगा ऐसे होते हुए। तो इस तरीके से डायोड जो रिवर्स बाई काम करता है। एक साइड से ही ये सप्लाई देता है, एक साइड से ही सप्लाई को नहीं देता है। तो इस तरीके से डायोड हमारा रिवर्स बाई काम करता है। तो ये थे कुछ डायोडों के बेसिक जानकारी। और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये हम इसको अगर एसी सप्लाई देंगे तो ये हमको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से अब हम इस डायोड को मल्टीमीटर से चेक करना बताएंगे कि डायोड को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो ये रहा मल्टीमीटर। अभी हमारा मल्टीमीटर ऑफ की स्थिति में है। तो इसके बाद हम इसे डायोड के सिंबल पर इसको ले जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमको डायोड चेक करना है। तो यहाँ हमने तो इसको हमने बजर रेंज में इसको सेट कर लिया है। अब हम डायोड को चेक करना बताएंगे मल्टीमीटर से कि डायोड को कैसे चेक करते हैं। तो ये हमने मल्टीमीटर ले लिया और अब ले लेंगे हम एक डायोड। तो मैंने ये डायोड को ले लिया है। तो इसकी जो मल्टीमीटर की जो लाल वाली प्रोब है वो इसके हम काले पॉइंट पे, इस साइड हमारा काली पट्टी है, यहाँ सफ़ेद है ये, तो यहाँ पर हम लाल वाली नहीं रखेंगे। तो ये काली है तो काली वाली पॉइंट पे हम यहाँ लाल वाली प्रोब को रखेंगे। और जो काली वाली है वो सफ़ेद वाले पॉइंट पे रखेंगे। तो हमको जो मल्टीमीटर में है कुछ रीडिंग शो करेगा, पर ये रीडिंग शो करे लेकिन इसमें जो है मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे तो ये हमारी जो है डायोड को रीडिंग शो करने लगा है। क्योंकि यहाँ से अगर हम प्लस देंगे तो यहाँ से हमको ये प्लस आउट कर देगा। अगर इस तरीके से हम अगर इस डायोड को चेक करेंगे तो यहाँ हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ अगर हम प्लस देंगे तो ये आगे हमको प्लस नहीं जाने देगा, बीच में ही इसको रोक देगा। तो इस तरीके से डायोड को चेक करेंगे। और इस पर जो है बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो ये जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है और ये शॉर्टिंग करेगा। तो इस तरीके से हम डायोड को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको फिर देखते हैं तो यहाँ हमको देखिए रीडिंग शो कर रहा है। और इसको अगर पलट के देखेंगे तो ये रीडिंग हमको शो नहीं करेगा। अगर रीडिंग शो तो ये जो डायोड है एक साइड से ही
हमको रीडिंग देगा, एक साइड से रीडिंग बिल्कुल नहीं देगा इस तरीके से। तो ये डायोड हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से डायोड को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो ये जो है मल्टीमीटर के से डायोड को चेक करने का परफेक्ट तरीका है। तो इस तरीके से जो है मल्टीमीटर से डायोड को बड़े आसानी से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मल्टीमीटर से डायोड को चेक किया जाता है। तो यहाँ से हमने आपको इस वीडियो में मल्टीमीटर से डायोड को चेक करना बताया है। इसी तरीके से सभी भी किस डायोड चेक किए जाते हैं। तो ये एक डायोड को चेक करने का तरीका था। तो इस तरीके से डायोड चेक करेंगे। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।